एक महीना रिटायरमेंट का हो रहा, एक महीना में अकबर सारी जनता ने मैं एक के बर मुट्ठी में ले पहले कट जा रहे थे या सरासरी भाई राजनीतिक से कति डीजीपी अपनी राजनीतिक चमकावा है जय वो गिरोह बंदी जलजीत भीतर बैठा चला था न, फिर यू प्रशासन के करा था, फिर जेलर के करा है। तो आदमी सुधरना चाहे है, भी इसका मतलब सारी जिंदगी उसने गंगे गंगे में जोड़े रखा गया सरकार। किसने अपने बच्चे प्यारे को लगते होंगे, किसने अपनी घराली प्यारी नहीं लगती, कोई भी इस दलदल में फंसकर राजी नहीं है भाई। तो राम रही न इसके सारे प्रूफ हो रहे हैं। इससे बड़ा मतलब इसका जलजीत के ऊपर कोई वो भी नहीं है केस भी, और उसने को नहीं डांदे भाई ये बाजार में सिरसा में उसने भी डाऊ। फिर तो हमने सोचा हाँ डीजीपी और प्रशासन न्याय कर रहा है, जो बीजेपी ने पसंद कर लेगा उसके सारे केस माफ। ये तो तन्नाशाही हो रही है भाई हमारे देश में। पहली वही बात है, आज भी हमारा देश गुलाम है, पहले भी हमारा देश गुलाम था। जब दौड़े अंग्रेज थे भाई भी हमारे काले अंग्रेज, चोर ने क्यों मारो, चोर की मान मारो न। पहले आप जेलर ने पूछो नहीं डीजीपी भाई उसका दौरा फोन के ऊपर गया था, और जब जिस टाइम पे इसका फोन का केस लग गया जब तो यू जेल में भी नहीं था। इतना डीजीपी एक्शन लेने वाला है न, इसका सारा आज तक पहले कई साल हो गए, आज तक भी हमने कोई उसका प्रूफ नहीं देखा। सुशांत ने मारने वाला भाई गिरफ्तार कर दिया। नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं किसान नेता सुदेश जी, जो कंडाला वाली ताई के नाम से मशहूर है, वो है मेरे साथ। और आज हम पहुंचे हैं पानीपत किसान भवन में। यहाँ एक मुद्दा चला हुआ है जो आजकल दलजीत सिहाग का, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो उससे पहले जो किसान नेत्री है उनसे इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्ते भाई, तेरे चैनल देखनिया ने सब ने राम राम। मेरी जो यू मुद्दा चला आया है, जो डीजीपी ने आदेश दिया है कि जो अपराधी है बाहर इनको ट्रैक डाउन किया जाए, और इसी कड़ी में एक गैंगस्टर का नाम दे करके और सरेआम हांसी के अंदर जुलूस निकाला जाता है, जो जाट आरक्षण के मुद्दे पर जेल में बंद है दलजीत सिहाग। उस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? भाई देखो मैं यूँ कहना चाहूँ, चलो यू डीजीपी ने यो काम तो चलो ठीक कर रखा है, अक भाई मतलब अपराध रोकण का। एक जो अपराधी नहीं है न, उनको अपराध में ले है न, वह गलत बात है। जो मतलब जलजीत सिहाग है जाट आरक्षण में का मतलब जब जाट आरक्षण था भाई, फिर किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसे तो देखा हमने किसान आंदोलन में भाग लिया है। ईसाई जलजीत ने वहाँ लड़ाई लड़ी है, लेकिन है तो हमारा बराबर है। समाज की लड़ाई जलजीत ने लड़ी है, समाज की हमने लड़ी है। तो जो जलजीत का गिल है, एक भेदभाव एक के आदमी के ऊपर निशाना कराया है ना डीजीपी ने, यह सबसे गलत बात है। जो अपराधी हैं, जो बालक का छोटी मोटी गलती पहली होगी थी, वह बच्चे छोड़नी चाहे थे, जो उन्हें हाई कोर्ट तो उन्हें जमानत मिल रही है, उन जजा ने भी तो सोच कर कुछ उनकी जमानत दी होगी। नहीं, आप जिसको छोटी मोटी घटना कह रहे हो ना, हाँ। दलजीत पर 61 मुकदमे दर्ज है। जलजीत पर तो 61 मुकदमे से उनमें जलजीत सब में बरी हो लिया। सारे जितने मुकदमे जलजीत के ऊपर थे उनमें तो सारे में बरी हो लिया, 2 मुकदमे रह रहे। अच्छा। हाँ, जो मतलब इसने जो जेल का मैं था ना जलजीत, जेल में बैठा बैठा भाई कुर्सी गैंगस्टर ने चलावा गाओ। हाँ, मतलब आरोप लगाया कि गिरोह बंदी कर रहा था वहाँ पे, कौन से गिरोह इकट्ठे कर रहा था वो। जय वो गिरोह बंदी जलजीत भीतर बैठा चला था न, फिर यू प्रशासन के करा था, फिर जेलर के करा है। जब उनका भीतर है बैठे बैठे भी वही बात है, घर में बैठकर चोर चोरी करा है न, तो फिर वो घर के करे हैं, वो भी तो नहीं देखेंगे वह आदमी कोई चोर बढ़ गया कोई लेकर गया। तो लेकिन जलजीत का ऊपर है यू निजाज मुकदमा लाया है, और जो हांसी का है यू बेड़ी पर है छोरा सारी हांसी में कंडाया है,
यू सब तो बड़ा अपराध कराया इस प्रशासन ने। इसने क्या गलती कर रखी भाई? हमारे सामने गलती ले आओ, हमारे सामने सबूत दिखाओ भाई, देखो यू वो करा है। रही एक और दूसरी बात आई है कि भाई आईडी चला हुआ है। आईडी किसकी कौन चल रही भाई? ये जो बड़े बड़े नेता है, चाहे कोई भी हो, किसान आंदोलन में थे चाहे वो है, उनके भी भाई आईडी चल रही है सबकी। आईडी के ऊपर हमने एक चीज न्यू दिखाओ भाई, देखे आड़े भड़काऊ मतलब पोस्ट गिर रखी है इसने, आड़े मतलब कोई गलत इसका ऊपर बयान दे रखा है, कुछ लिख के गिर रखा है, किसी बड़का ने भाई निजाज इस्तेमाल करा है उसका ऊपर कि मैं तो सबूत तो दिखाऊं सरकार मारती नहीं। जो आसी के पुलिस प्रशासन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया के थ्रू सांत्वना मतलब ले रहा है कि मैं शरीफ आदमी हूँ, तो क्या ये गुनाह है? नहीं, शरीफ क्या तो नहीं, जिसका मतलब है 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जिसका मतलब बहू है उसकी, तो वो आदमी पर चलो पहले बालक बचपन में बयान तो पहले से कुछ भी हो गया, वो गलती सलती आदमी तो हो कर गलती आदमी तो वो है। तो जो आदमी सुधरना चाहे ये भी इसका मतलब सारी जिंदगी उसने गंगे गंगे में जोड़े रखा गया सरकार। किसने अपने बच्चे प्यारे कौन लगते होंगे? किसने अपनी घराली प्यारी नहीं लगती? कोई भी इस दलदल में फंसकर राजी नहीं है भाई। कोई शुरू में जब बच्चा निदान हो भाई ना क्या का बेरा होता, तो उस बात में तो चे कुछ हो, जब इस उम्र में आकर न सारी सोचने लग गए है न, आगे कोई भी खोट नहीं करता। तो जिस तरह मान लो मैं भी सोशल मीडिया मतलब देखते थे, सोशल मीडिया तो आम है चाहे किसी के भी हो। हाँ। मतलब दलजीत के ये बयान होते थे कि जो ये गुंडागर्दी है या मतलब जो ये दंगे फसाद करना मतलब है भाई, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियां ना फंसे, ये बहुत बुरी लाइन है। उसके तो विचार मतलब यहाँ तक होते थे, वो कभी नहीं उसने कहा कि आप मेरे गिरोह में आ जाओ, आप ये करो, आप फिरौती मांगो, ऐसे ऐसे विचार थे। देखो जाट यो के किसान आंदोलन था, मैं टिकरी बॉर्डर पर 13 महीने रही हूँ। 13 महीना में जब ये परोल पा रहा था, मतलब छोरा उड़ा जाया कर दायु किसान आंदोलन में। किसाना की बहुत मदद करी है इसने, बहुत सेवा करी है किसाना की। किसी के तंबू भी लगाए हैं, किसी खून का वो भी लाया है भाई, मतलब दुआइया के भी वो करे हैं। हम क्यों कर कह देंगे भाई यू मतलब गलत काम, वो तो फिर कुछ और गलत करेगा काम है। इसने तो कोई गलत नहीं करे किते भाई। इसके प्रोग्राम में मैं भी गई थी एक बार, इसने खून का ब्लड का वो लाया था, कैंप लाया था। तो ये तो भाई जो आदमी वो ये कर सका है जिसका मन में समाज की भावना होगी, अच्छी भावना होगी, तो गंगा तो कर नहीं सकता ये काम। जो ये अपराध करेंगे ना, अपराधी तो करे नहीं सकते भाई, वो कोई अपराधी नहीं है, लेकर सरकार बना रही है। और फिर एक और इतने बड़े बड़े अपराधी पड़े हैं भाई जेल में, फिर एक के दलजीत क्यों टारगेट कराया गया? सही बात है, क्यों कराया? हम फिर भी मानना है भाई सब ने जो राम रही नहन है, इसके सारे प्रूफ हो रहे हैं। इसका बड़ा मतलब है इसका दलजीत के ऊपर कोई वो भी नहीं है, केस भी। और उसने को नहीं डांदे भाई ये बाजार में सिरसा में उसने भी डाओ। फिर तो हमने सोचा हाँ डीजीपी और प्रशासन न्याय कर रहा है, उसने डाओ, उसने उसकी भी आईडी नहीं चल रहे कि लाख आदमी जुड़ रहे हैं उनकी आईडी चलती है उनके तो। और आवा है जब बारो ओ भाई मतलब सत्संग भी करा है, जब देश नहीं जुड़ता वो कोई अपराध नहीं है भाई। या कोई न कोई मतलब किसी अफसर की किते न किते जालसाजी है छोरा के ऊपर, कितने भी हो, चाहे जेलर की हो, चाहे भाई एसपी की हो, और चाहे भाई सरकार का कोई और आदमी होगा उसकी हो। अच्छा रही बात ये अपराधिया ने पकड़े हैं कि भाई रोक ला दे अपराध के ऊपर, 2021 की बात है, 2022 की इनका कोई मामला होगा प्लाट प्लूट का, उसका भी इसने जो सोनाली फोकाट थी उसका भाई ने इसका ऊपर गोली चलवाई। आज 3 साल हो गए उसका ऊपर FIR कट रही है, आज तक गिरफ्तार नहीं करा। उसने क्या तो नहीं करता भाई, क्यों? वो बीजेपी का आदमी है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
फिर बीजेपी में जो मतलब है, जो बीजेपी ने ना पसंद करदा न, उसका पच्चा ईडी ला दो, उसका मुकदमे ला दो, झूठे मुकदमे लाओ, घेराबंदी के लाओ, चाहे जेल मत काट कर लाओ, जो तो मतलब है जो बीजेपी ने पसंद कर लेगा उसके सारे केस माफ। ये तो तानाशाही हो रही है भाई हमारे देश में। पहली वही बात है, आज भी हमारा देश गुलाम है, पहले भी हमारा देश गुलाम था। जब दौड़े अंग्रेज थे भाई, भी हमारे काले अंग्रेज कसर कुर्सी रह रही है, नहीं बता दो है कितने कमी इन में मतलब अपराध करण में। हमें इस बात में हमें समर्थन कराते कि भाई ठीक है, प्रशासन ने बढ़िया मतलब एक्शन ले रखा है। अरे फिर जो आज भी गैंगस्टर हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं, और जो बच्चे नहीं थे किसी चीज में उन बालका ने ठाठा का इन भीतर घेर दिए, तो वह आगे इन मतलब गैंगस्टर बनाने खातिर घेरे हुए हैं। जो बच्चा निजाज फंसा दिया इन, और वो जो कदे न कदे बाहर आओगा वो फिर अच्छी दुनिया में थोड़ा हो तो फिर भीतर गलते सीखा होगा। वो तो बदनामी के हिसाब से, और तो बदनाम किसी पक्के में सहन नहीं हो भाई, किसी पक्के में नहीं सहन हुआ, तो फिर उसकी तो जिंदगी खराब ही न कर दी ना। मतलब जो ये एक्शन किया है इसके हिसाब से तो उसको गैंगस्टर मतलब पका रहे हैं, वो और भी बड़ा गैंगस्टर बना रहे हैं, बड़े बनावे हैं, पूरे देश में खबर गई है इसकी। हाँ बड़े बनावे हैं ये। और एक और बात है, जब पहली प्रशासन कड़ा जा रहा था, ये तो इन एक हफ्ता में सारे गुंडे इकट्ठे कर दिए। 10 साल से तो वो समाज में थे, और 11 साल हो गए बीजेपी आई न, 11 साल पहले आई प्रशासन, डीजीपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये कड़े सो में थे पहले। न्यू बताओ, जब इनके कमाई के साधन थे, ये कमाई का इन्हें दिया कर दे, ये जब इन कमाई खातर ये जब बालक दूसरे हिसाब से बिगाड़े, ये भी ये दूसरे हिसाब से बिगाड़े हैं। लेकिन बिगाड़ने वाली इस बात पर बालक का गैंगस्टर बनाने वाली बीजेपी सरकार है भाई जमा। तो जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ कई जैसे आप है और कई किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, तो आप इसके लिए मतलब क्या समर्थन में आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम समर्थन में कार्रवाई या करेंगे भाई, कहते सरकार मारा तो सबूत दिखाओ इसके गिरोहबंदी के, हाँ गिरोहबंदी के भी सारे जलजीत के, कुछ भी इसने कर रखा हो, कुछ भी अपराध कर रखा हो भाई, मारा सामने सबूत दिखाओ। और नहीं तो भाई न्यू किसी का गिला निजाज होने को नहीं देगा जमा भी। आज जलजीत का गिला है, तड़का दूसरा का गिला होगी सरकार, तो फिर एक रास्ता टोन लाग रही है। और अगर पुलिस ने सबूत दे दिए तो भी दिलजीत के साथ सबूत, हाँ फिर नहीं सबूत है नहीं, झूठे सबूत है इनका दौर है नहीं, मान लो अगर दे दिए, हाँ दे दिए फिर भी भाई देखो, हम एक बात जाके मेन्यू दिखा दिया न सबूत, भाई इसने गलत कर रखा है, गलत का तो भाई फिर देखो साथ को नहीं देगा, ठीक है। और जो कोई गलत नहीं कर रखा है इचोरा का भाई जमा तनते भी मनते भी धनते भी पूरा साथ देंगे, कति खुल कर देंगे। मारा गला हमने कि हमने मेरा लेकिन कोई लेना देना नहीं है, जलजीत मैंने आंदोलन में मिला हुआ है, फिटा है मैंने उसका गिला सारे मैंने न्यू भी दे रहा भाई, इसने के आंदोलन में काम करे हैं समाज की खातिर। तो उसे बात उसके विचार देख कर सारी बात देख कर तो हमने जब साथ दिया है भाई इस बात पर, भाई हमने न्यू एतबार है भाई, गलत कर नहीं सकता, इस बात का हमने पूरा विश्वास। एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी कि मतलब चलो हम मुख्यमंत्री जी हमारे उसके बारे में गलत तो नहीं कि हंसी मजाक वाले हैं, ऐसे ही हमारे डीजीपी है वो भी हंस हंस के बात करते हैं। देखो डीजीपी का एक भी ना रह रहा है रिटायरमेंट का, अच्छा ठीक है। डीजीपी पहले इसी बात नहीं है, बड़े बड़े पदा पर भी रहा है, जींद में भी एसपी बन का आया था, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, एक महीना रिटायरमेंट का हो रहा, एक महीना में अकबर सारी जनता ने मैं एक के बार मुट्ठी में ले पहले कट जा रहे थे या सरासरी भाई राजनीतिक से कति डीजीपी अपनी राजनीतिक चमकावा है, राजनीतिक परिवार है यू उसमें बिहार अक भाई आड़ा हवा बना ले तू और आगे जाते बिहार में तना जाते टिकट मिलेगी, फिर तू मंत्री बनिए मुख्यमंत्री बनिए, ठीक है। और डीजीपी ने न्यू निबेरा है भाई, देखो निजाज किसी का साथ करेगा न दगा बिला किसी का सगा नहीं, भगवान का भी न्याय होगा, बिल्कुल होगा न,
आत्मा किसी की भी हो, आत्मा हो जो परमात्मा, किसी की आत्मा दुखेगी ना, आड़े न्याय ये गलत करेंगे ना, ऊपर न्याय इनका गल बढ़िया होगा। और इतना डीजीपी एक्शन लेने वाला है ना, इसका सारा आज तक पहले कई साल हो गए, आज तक भी हमने कोई उसका प्रूफ नहीं देखा। सुशांत ने मारने वाला भैया गिरफ्तार कर दिया, पहले तो ओड़ा फैसला करवाना चाहिए था ना, ओड़ा एक्शन लेना चाहिए था। इसने खुद एक साला वो भी नहीं, इसका वो भी मार दिया, सारी दुनिया ने बेरा है भाई मारा है, उस पर आज तक वो तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और हरियाणा का मतलब ठेका ले लिया इसने। चलो हम अच्छी बात है, हम इस बात का हम इसका समर्थन भी करा भाई, अपराध रोकना चाहिए। हाँ, फिर लेकिन निजाज तो नहीं फंसाने चाहिए। अपराधी ने छोड़ो ना, हमारा कहने का मतलब ये है, अपराधिया ने छोड़ो ना, और बिना अपराधी है जो उन्हें गलत फंसाओ ना, जायज करो उसके ऊपर बात है। तो जो ये गिरोहबंदी का आरोप लगा उनके ऊपर कि ये जेल में बैठ के गिरोहबंदी करता था, तो गिरोहबंदी तो फोन से होगी, तो फिर उसमें मान लो ठीक है, मान लिया हमने गिरोहबंदी कर रहा था और इसका जुलूस निकाल दिया, तो उसकी सजा जेलर को भी मिलनी चाहिए कि फोन कैसे पहुंच गया, प्रशासन को भी मिलनी चाहिए कि अंदर फोन कैसे पहुंच गया और ये गिरोहबंदी कैसे कर गया। नहीं, एक बात है, जेल का भीतर है जलजीत, जय इसी जलजीत की जेल में भीतर बैठा न चल रहा ना, रोज अपने बच्चा ने भी मिलन खातर बुला ले जो उसकी चल रहा तो लेकिन सारा यू जेलर की कमी है। जब तो इन पैसे प्यारे लग गए, आप तो फोन नहीं पहुंचता, और ना मतलब जलजीत फोन पर बात कर सकता, लेकिन सारी या मतलब जेलर की ये बात हुआ है, यू जेलर कहे मैं का फोन जावा है, प्रशासन का मैं का फोन जावा है, चोर ने क्यों मारो, चोर की मान मारो न, पहले आप जेलर ने पूछो नहीं, यू डीजीपी भाई उसका दौरा फोन के ऊपर गया था, और जब जिस टाइम पे इसका फोन का केस लग गया, जब तो यू जेल में भी नहीं था, यू मतलब अपना बाबू ने मिलन खातिर रह रहा था। तो एक एक बात, दुनिया सियाणी है, शीशा है, शीशा में का सब कुछ चमका है, ये किसका गेल निजाज कर रहे हैं, किसका गेल ये सही कर रहे हैं, किस गेल ये गलत कर रहे हैं। लेकिन सारी बात सोच कर न जनता इसी आंधी नहीं है। इसका ऊपर मैं तो एक बात कहूँ भाई, सच्चाई का साथ देने ते पाछा ना हटो, गलत का साथ ना दो, ठीक है, और सच्चाई ते पाछा ना हटो भाई। जो समाज की लड़ाई लड़नी है ना भाई, उस आदमिया ने आवाज उठानी चाहिए, और जो एक आदमी का गला गलत करा कोई भाई, उसका साथ डट कर देना चाहिए। हम फिर तो नहीं मान जा, ये बड़े बड़े अपराधी पड़े हैं भाई, वो तो सारे बाजारा में कंडाए हैं भाई, एक लाख जलजीत को न डाया भाई, सब हरियाणा में एक यू जलजीत अंडाया है, बाकी और कोई नहीं। यू इसका मकसद के है, सरकार का एक के मकसद है कि भाई जो ये किसान आवाज उठावे हैं अपनी मांगा के ऊपर भाई, ये भी डर जाएंगे, इसने अकाल ने इन भी नहीं उड़ा देंगे। आज जलजीत इन गिरोहबंदी का अपराधी बना दिया, तड़कई हमने भी बनावेंगे, ओ भाई लड़ाई इसने लड़ी, वही हमने लड़ी भाई, साथ देंगे, जमा डट कर देंगे। जिस दिन गलत सिद्ध होगी जलजीत में भाई, वो दिन टाल कर जाएंगे, वो दिन हमारी कोई जरूरी। इस पर जाट आरक्षण के वक्त जो मुकदमे हुए थे, और उस वक्त जाट आरक्षण एक कमेटी बनी थी, क्या वो साथ दे रही है अब इनका? वह जो कमेटी बनी थी हमारा हरियाणा में, बार बार हमारा हरियाणा के मतलब कर्म माड़े हैं भाई, बार बार यूपी वाले टारगेट करके हमारे बालकन आज भी केरा कितने बालक तो हमारे भीतर आज भी जेल में पड़े हैं, और नेता बनकर गया आड़त पल मिलक, इस पल मिलक आड़त चौधर चला कर गया, और हमारे बालकन फंसा कर गया, और जांदा जांदा रुपया का बैग भर कर ले गया, हमारे बालका की जिंदगी खराब कर गया। और आज वो न्यू भी नहीं, अब कम से कम आवाज तो उठा दे। आज कड़ गया वो नेता, किसाना का नेता था वो, लेकिन मारे मतलब मारा में कमी है, जब बाहर क्या नाम इतनी आवाज है, हाँ अपना मारेगा बेला छाम तो गिरेगा भाई, दूसरे के दर्द होगा, मारा हरियाणा के बालका गेला कोई निजाज होगा, दर्द मारा होगा, यूपी वाले का नहीं होगा। यह बात भी हमारे समाज ने देखनी चाहिए।